माधवपुर नाम के गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन का था, जिस पर किशोर कुछ फल सब्जियों में बाजार में बेचा करता था। फल सब्जियों को बेचकर किशोर की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सके। तो आप बहुत ज्यादा थके से लग रहे हो जी, लगता है ज्यादा गर्मी थी। हाँ सावित्री, आज बहुत ज्यादा धूप थी। धूप की वजह से ज्यादा लोग भी आए। वो तो शुक्र है शाम को मौसम थोड़ा सा ठीक में फल सब्जी खरीदने आ गए, वरना आज तो मुझे ना तो आज मेरे ठेले से कोई फल बिकेगा सब्जी बिकेगी। लेकिन शुक्र है बिक गया। बहुत जोर से भूख लगी है, अगर खाना दे दो। हाँ जी, खाना तैयार ही आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर खाना लेकर आती है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते। वाह सावित्री, आज दाल तो बहुत अच्छी बनी है। स्वाद आ रहा है आज दाल के अंदर। आज लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगाया है ना, इसलिए अच्छा आ रहा है। दाल तो बनी है माँ, लेकिन इतनी खरबूजा खाने का मन कर रहा है। घर पर खरबूजा थोड़ा मुझे दे दो माँ। घर पर तो खरबूजा तो आज मेरे पास नहीं बचा। जितने भी खरबूजे थे गए, और आज तो खेत में भी कोई खरबूजा नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, जब खरबूजे वाला आएगा मैं तब खा लूंगी। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन उठता है तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जरा एक गिलास पानी तो देना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे 1 गिलास पानी पीने के लिए दे देती है। जरा मुझे अपना माथा, कहीं गर्मी की वजह से आपको बुखार तो नहीं हो गया? सावित्री जैसे ही किशोर का माथा छूकर देखती है तो उसका माथा गर्म तवे की तरह तप रहा था। हे भगवान, आपको तो है, आप अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। सावित्री, अभी मेरे अंदर कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं है। पैसे ले जाओ और डॉक्टर से बुखार की दवाई लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, आप घर पर आराम कीजिए, मैं अभी जाकर दवाई लेकर आती हूँ। सावित्री डॉक्टर के पास जाकर बुखार की दवाई लेकर आती है, लेकिन उस दवाई से किशोर को बुखार में कोई आराम नहीं होता। पूरा 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन आपका बुखार है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बस हुआ, मैं आपकी तबीयत के साथ और लापरवाही नहीं कर सकती। आप अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चलिए। सावित्री जैसे ही किशोर को अस्पताल लेकर जाने लगती है, वैसे ही किशोर अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सावित्री बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पड़ोस के बिरजू भैया के साथ किशोर को जैसे तैसे अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए हमें इन्हें एडमिट करना होगा। तब तक आप जाकर काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए। 50,000 रुपए? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, पैसे तो आपको जमा करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अस्पताल के रूल्स के अकॉर्डिंग हम पेमेंट लिए बिना मरीज का इलाज नहीं कर सकते। अभी उनकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ। आपके पास कल तक का समय है, कल तक पैसे जमा करवा दीजिए, वरना हमें उन्हें इसी तरह डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मैं आपकी इससे ज्यादा और मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात सुनकर सावित्री बहुत परेशान हो जाती है। वो किशोर के इलाज के लिए अपने गहने बेच देती है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर किशोर को डिस्चार्ज करते हैं। देखिए, हम इन्हें छुट्टी दे देते हैं, लेकिन अभी इनके शरीर में बड़ी कमजोरी है। इन्होंने पहले अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम लिया है। अब जितना हो सके इन्हें आराम करने दीजिए। खासकर इन्हें धूप में मत जाने देना, वरना इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। उनके शरीर में अभी इतनी ताकत भी नहीं है कि ये कुछ काम कर पाए। इसीलिए मैं इनके लिए ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। आप हर रोज इन्हें 1-1 गोलियाँ खिलाते रहिएगा। सावित्री किशोर को लेकर घर आ जाती है। अब किशोर की जगह वो खेत में काम करके फल सब्जियां बेचने लगती है, लेकिन किशोर की दवाइयां बहुत महंगी थी। फल सब्जियां बेचकर या तो सावित्री घर का खर्चा चला सकती थी, या फिर किशोर की दवाइयों का खर्चा उठा सकती थी। हे भगवान, तूने हम पर ये कैसी मुसीबत डाल दी। एक तो पहले ही घर में पैसों की इतनी तंगी रहती है, ऊपर से अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन पैसों में इनकी दवाइयाँ खरीदूं या घर का राशन खरीदूं। 2 महीने से रिंकी की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाई हूँ। स्कूल वालों ने मेरी रिंकी को भी स्कूल से